तो कल हमने शुरू किया था चौहान राजवंश। पढ़ गया है वापस कुछ कुछ। जैसे सबसे पहले हमने हमारे राजस्थान के अंदर कौन कौन से स्थान पर चौहान हुए हैं उनके बारे में पढ़ा। तो हमारे सामने एक श्रृंखला सी बनी थी कि हमारे राजस्थान में सांभर में प्रारंभ में चौहान आए थे। सांभर से एक शाखा अजमेर गई थी और एक शाखा नाडोल गई थी। सांभर में चौहानों का जो संस्थापक है वो है वासुदेव चौहान। नाडोल में चौहानों का संस्थापक है लक्ष्मण सिंह चौहान और अजमेर के अंदर है अजयराज चौहान। अजमेर से एक शाखा चली थी रणथंबोर और रणथंबोर में चौहानों का संस्थापक है गोविंदराज। नाडोल से दो शाखाएं चली, एक तो चली थी बूंदी और बूंदी में चौहानों का फाउंडर है देवा, और एक शाखा चली थी जालोर और जालोर में सोनगरा चौहानों का फाउंडर है कीर्तिपाल। जालोर से ही आगे चली थी सिरोही और सिरोही के अंदर चौहानों का फाउंडर है लुम्बा। बूंदी से चली थी कोटा और कोटा में है माधो सिंह। ये सारी बातें। फिर हमने चौहान राजवंश के जो मूल स्थान है वो पढ़े। तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार तो मूल स्थान बताया गया है कौन सा? सांबर। हर्षनाथ शिलालेख के अनुसार बताया गया है अनंत प्रदेश सिक्कर। जबकि हमीर महाकाव्य और सुरजन चरित्र नामक ग्रंथों में चौहानों का जो मूल स्थान है वो है आपके, वही याद रखना था पुष्कर अजमेर। कौन सा? फिर हमने पढ़ा था चौहानों की उत्पत्ति के बारे में। तो हमने एक तो पढ़ा कि चौहानों की जो उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से हुई है। इस अग्निकुंड मत का समर्थन करने वाले दो इतिहासकार हैं, मुणोत नैणसी और कौन? सूर्यमल मिश्रण। चौहानों की जो उत्पत्ति है वो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण से हुई है, ये मानने वाला जो शिलालेख है वो बिजोलिया। लेकिन इस बात का समर्थन करने वाला कौन था? डॉक्टर दशरथ शर्मा। फिर हमने पढ़ा कि चौहानों की उत्पत्ति जो है वो आपके नागर ब्राह्मण से हुई है, ये बताने वाला व्यक्ति कौन था? डॉक्टर D.R. भंडारकर। फिर हमने पढ़ा कि चौहानों की जो उत्पत्ति है, यस भंडारकर डॉक्टर D.R. भंडारकर। और चंद्रवंशीय कौन है? चंद्रवंशीय बताने वाला और एक इंद्रवंशीय बताने वाले, ये कौन थे? हासी शिलालेख ने ये बताया है कि चौहान जो है वो क्या है। जबकि रायपाल का जो है अभिलेख कौन सा? शेवाड़ी, उसमें कहा गया है कि ये क्या है? इंद्रवंशीय। लेकिन डॉक्टर रामकरण आसोपा ने यह बताया है कि सांभर के चारों ओर रहने वाले चाहूमान से शब्द बना है कौन सा? चौहान। ये हमने पढ़ा। अंत में जाते जाते आपको कुलदेवी, कुलदेवता और प्रारंभिक राजधानी लिखी थी। चलिए, और उसके बाद में फिर हेडिंग डाल लीजिए। सबसे पहले हम जहां के चौहान पढ़ने जा रहे हैं वह है सांभर या सपाद लक्ष्य के चौहान। सांभर या सपाद लक्ष्य के चौहान। सबसे पहले जो व्यक्ति है उसका नाम है वासुदेव चौहान। ऐसा कहा जाता है कि वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में सांभर में चौहान राजवंश की क्या की थी? स्थापना। की। अब ये बात हमें कहां से मिलती है जानकारी, वो इंपॉर्टेंट है। वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी के अंदर
सांबर में चौहान राजवंश की स्थापना की, ये उल्लेख निम्न में से कौन से शिलालेख में मिलता है? बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख में ही ये जानकारी मिलती है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार क्या क्या जानकारी मिलती है? एक तो ये मिलती है कि वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी के अंदर चौहान राजवंश की स्थापना की, और इसके अलावा वासुदेव चौहान ने एक तो याद रखिएगा कौन सी झील का निर्माण करवाया? सांबर झील का निर्माण। और सांबर झील कहां है? जयपुर ग्रामीण। दूसरा, इन्होंने शाकंभरी माता का क्या बनाया है? मंदिर। और यही शाकंभरी माता क्या है? चौहानों की कुलदेवी। ठीक है, तो ये तीनों ही बातें कि सांभर में वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी के अंदर चौहान राजवंश की स्थापना की, या यहां पर झील बनाई, या फिर इसके अलावा यहां पर मंदिर बनाया, ये सब का सब उल्लेख किसमें मिलता है? बिजोलिया शिलालेख में। ऐसा कभी क्वेश्चन पूछ ले आपको कि राजस्थान के जितने भी नगर या शहर हैं उन सभी के प्राचीन नामों का उल्लेख निम्न में से कौन से शिलालेख में मिलता है? बिजोलिया शिलालेख में। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इसके अंदर संपूर्ण जो जानकारी है वो किस वंश की है? चौहानों की। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आता है, बिजोलिया शिलालेख का संबंध निम्न में से किस वंश से है? चौहानों से। जैसे आता है ना, घटियाला शिलालेख का संबंध किस वंश से है? गुर्जर प्रतिहारों से। वैसे क्वेश्चन आता है। तो बस लिख लीजिए यहां पर, चौहानों का क्या है? ये संस्थापक। और इसके बाद में कुछ बातें बिजोलिया शिलालेख की। क्या कहता है बिजोलिया शिलालेख? सबसे पहली बात तो ये बिजोलिया जो शिलालेख है ये निम्न में से किस चौहान शासक के समय लिखा गया था? कितना अच्छा क्वेश्चन। बिजोलिया शिलालेख कब का है? तो याद रखिएगा 1170 ईस्वी। इसके लेखक कौन है? याद रखिएगा गुणभद्र। 1170 ईस्वी में कौन चौहान राजा था? कुछ आइडिया है? ऐसे नहीं आइडिया लगेगा सर। 1170 के अंदर शासक थे सोमेश्वर चौहान। ये क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से बिजोलिया शिलालेख किस चौहान शासक के समय लिखा गया है? सोमेश्वर चौहान, जो किसके पिताजी हैं? पृथ्वीराज तृतीय। लेखक कौन है? गुणभद्र, याद रखिएगा। और ये जो बिजोलिया शिलालेख है ये किस वंश से संबंधित है? याद रखिएगा चौहान। हालांकि पूछ ले आपको, ऐसा तो पूछा तो नहीं है कि इसके उत्कीर्णकर्ता कौन है, तो याद रखिएगा जैन श्रावक लोलाक ने उत्कीर्ण करवाया था गुणभद्र के। और इसके अंदर राज्य के नगरों या शहरों के प्राचीन नामों का उल्लेख है। जैसे बयाना का प्राचीन नाम क्या है? बयाना का श्रीपंथ। भीनमाल का क्या है? श्रीमाल। वो सारी जानकारी जिस शिलालेख में मिलती है वो कौन सा है? बिजोलिया। बिजोलिया कहां है? भीलवाड़ा। बिजोलिया का प्राचीन नाम क्या है? विंध्यावली या विंध्यावली, एक ही। बिजोलिया किसने बसाया था?
अशोक परमार, ये लिखो, ये लिखो आप। सवाल तो पूछता रहूंगा, आप थोड़ा लिखने पर ध्यान दो विशेष। चंद्र बरदई का वास्तविक नाम पृथ्वी भट्ट है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है पृथ्वी भट्ट में।
चले आगे, बस ये कंप्लीट आपके। नंबर 2 शासक। वासुदेव चौहान से कोई भी क्वेश्चन आएगा वो इसी से संबंधित होगा, बिजोलिया से। ठीक है, चाहे चौहानों का संस्थापक पूछ ले कि चौहानों के संस्थापक वासुदेव चौहान हैं, निम्न में से किस शिलालेख के अनुसार? बिजोलिया। प्रसिद्ध क्वेश्चन, सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया, निम्न में से किस शिलालेख के अनुसार? जैसे नंबर 2 शासक वो है आपके दुर्लभ राज। दुर्लभ राज चौहान। ये जो दुर्लभ राज चौहान है, याद रखिएगा कि ये वत्सराज के सामंत हैं। वत्सराज के सामंत थे। अब यहां पर है वत्सराज कौन है? तो वत्सराज है भीनमाल के गुर्जर प्रतिहार शासक। वत्सराज कौन है? भीनमाल के गुर्जर प्रतिहार शासक। इसका मतलब यही है कि चौहान जो है वो प्रारंभ में किसके सामंत हुआ करते थे? प्रतिहारों के। ये क्वेश्चन पूछ रखा, प्रारंभ में चौहान प्रतिहारों के सामंत थे, याद रखिएगा। इसीलिए तो कल हमने पढ़ा था ना वो पूरा अग्निकुंड यज्ञ, जहां पर 4 वीर प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। चौहान जो है वो प्रारंभ में किसके सामंत हुआ करते थे? प्रतिहारों के। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो ये जो दुर्लभ राज चौहान है ये किसका सामंत था? वत्सराज। वत्सराज जो है भीनमाल के गुर्जर प्रतिहार शासक थे। वत्सराज ने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए, किस पर? कन्नौज पर अधिकार करने के लिए एक संघर्ष किया था जिसे बोलते हैं त्रिदलीय संघर्ष। 3 दलों में संघर्ष हुआ था कन्नौज पर अधिकार करने के लिए। 3 दल कौन कौन से थे? एक तो प्रतिहार, एक पाल और एक राष्ट्रकूट वंश। ये दक्षिण भारत के अंदर था, ये पूर्वी भारत के अंदर था और ये आपके राजस्थान में। इन तीनों के अंदर ही संघर्ष हुआ था, किस पर अधिकार करने के लिए? कन्नौज पर। इस समय यहां पर जो वंश था उसका नाम था आयुध वंश। तो इस प्रतिहार ने इसको तो पराजित कर दिया, पाल शासक को, लेकिन ये प्रतिहार किसको पराजित नहीं कर पाया? राष्ट्रकूट वंश को। इसीलिए त्रिपक्षीय संघर्ष जो है वो फेल हो गया था, किसका? वत्सराज का। लेकिन इस त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहारों की ओर से भाग लिया था किसने? दुर्लभ राज चौहान ने, और मारा गया। वत्सराज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया, वे मारा गया। बस उतार लीजिए। ये बात उतारने के बाद में नोट करके ये 2 बातें लिखनी है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि प्रारंभ में चौहान किसके सामंत हुआ करते थे? प्रतिहारों के। उतारिए। दुर्लभ राज चौहान प्रथम ही है ये, दुर्लभ राज प्रथम, दुर्लभ राज चौहान।
तो इसका मतलब यह है कि चौहानों में राजा कौन बनेगा ये डिसाइड करते थे कौन? प्रतिहार। देख लो जो मना रहे, ठीक ही है सब कुछ। चले आगे। वो दो बातें लिखी ना नोट करके। श्याम जी मस्त। कितने घंटे पढ़ते हो श्याम जी? चलो नेक्स्ट, अगले शासक। अभी देखो इनका जो टाइमिंग है ना, समय, इनका उल्लेख नहीं है समय का। ठीक है, आएगा तब आपको लिखाएंगे। फिर नंबर 3 लिखो आप, गुवक प्रथम। याद रखिएगा ये नागभट्ट नागभट्ट सेकंड का सामंत था। मतलब ये भी प्रतिहारों के अधीन था, क्योंकि ये जो नागभट्ट सेकंड है ये भीनमाल के गुर्जर प्रतिहार हैं। ये वत्सराज का ही पुत्र है। कौन? नागभट्ट सेकंड। तो ये नागभट्ट सेकंड का सामंत है, गुवक प्रथम। इन्होंने एक निर्माण करवाया था, और इन्होंने जो निर्माण करवाया वो है हर्षनाथ मंदिर का। और हर्षनाथ जो मंदिर है ये कहां पर है? हर्षनाथ की पहाड़ी या हर्ष पर्वत एक ही बात है। कहां पर है? शिखर के अंदर। कहते हैं कि इन्होंने आखिरी में प्रतिहारों से प्रतिहारों की अधीनता से मुक्त होकर सर्वप्रथम स्वतंत्र चौहान शासन यानी चौहान शासक के रूप में स्थापित हुए।
अभी तक हम देख रहे थे कि जो चौहान शासक है वो किसके अधीन थे? प्रतिहारों के। लेकिन ये पहला ऐसा चौहान शासक है जिन्होंने प्रतिहारों की अधीनता से मुक्त हुए और स्वयं को एक स्वतंत्र चौहान शासक के रूप में क्या किया? स्थापित। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि प्रारंभ में जो चौहान हैं वो किसके सामंत थे, लेकिन प्रतिहारों से मुक्त होने वाला पहला शासक कौन है? याद रखना, गुवक प्रथम। इसीलिए इनको एक उपाधि दी गई है जिसका नाम है वीर। उपाधि है वीर की। बस उतारो। हाँ, क्या? 36 आ गई क्या? हम्म, सही है। हाँ, हर्षनाथ पहाड़ी की जो ऊंचाई है वो है 820 मीटर। जी, अब हुए। ये जो हर्षनाथ है ना, ये चौहानों के कुल देवता कहलाए। हाँ, याद रखना। इनकी जो बहन है ना हर्ष की, वो जीण, वो शेखावटी के चौहान और मीणाओं की कुल देवी है। उन्हीं की आराधना करते हैं, तो आराध्य देवी भी वही है। चले आगे। सामंत क्या होता है? चलो यही ठीक है, यही बताते हैं। चलो। अरे नहीं अनिता कुमारी, ऐसी कोई बात नहीं है। पढ़ने के लिए कोई घंटे नहीं है, जब मन करे तब पढ़ो। ठीक है, ऐसा कोई प्रॉपरी नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, जितना आपका मन करे। 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे। लेकिन यह है कि कम से कम 4-5 घंटे तो पढ़ने चाहिए। चलें आगे। अब इसके बाद में जो अगले शासक हैं वो है आपके नंबर 4, चंदन राज चौहान। चंदन राज चौहान। चंदन राज चौहान। चंदन राज चौहान चौहानों के वह शासक हैं जिन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया। दिल्ली पर आक्रमण किया। जिस समय चंद्रराज चौहान ने दिल्ली पर आक्रमण किया, उस समय दिल्ली के जो शासक थे वो थे आपके रुद्र। कौन से वंश के?
तोमर वंश के शासक थे रुद्र। चंद्रराज चौहान ने दिल्ली पर आक्रमण करके रुद्र को पराजित किया। वे रुद्र की एक बहन थी, रुद्र की बहन रुद्राणी से विवाह किया। रुद्राणी से विवाह किया। वैसे चंद्रराज चौहान की तो ये दो ही बातें हैं कि इन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया था। उस समय दिल्ली के शासक थे रुद्र, जो कि तोमर वंश के थे, और इन्होंने रुद्र को पराजित करके रुद्र की जो बहन थी जिसका नाम क्या है, रुद्राणी, उससे क्या किया, विवाह, और इनको यहां लेकर आ गए। कहते हैं कि ये जो रुद्राणी है, इसे कहा जाता है राजस्थान की योगिनी रानी। योग क्रिया में निपुण होने के कारण इन्हें क्या कहा गया, राजस्थान की योगिनी रानी। वैसे रुद्राणी का जो वास्तविक नाम है वो तो क्या था, आत्मप्रभा। कहते हैं कि इस रुद्राणी ने पुष्कर में शिवलिंग स्थापित किए। शिवलिंग स्थापित किए, और कहते हैं कि प्रतिदिन यही रुद्राणी पुष्कर झील के अंदर 1000 दीपक जलाकर दीपदान किया करती थी। कौन, रुद्राणी। प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर पुष्कर झील में दीपदान करती थी। हमारे राजस्थान में 3 जिले हैं दीपदान के लिए प्रसिद्ध है। दीपदान का मतलब क्या होता है, दीप को जलाकर झील के अंदर अर्पण करना। हमारे राजस्थान में 3 जिले हैं जो दीपदान के लिए प्रसिद्ध है, पुष्कर, कोलायत और चंद्रभागा। पुष्कर अजमेर में, कोलायत बीकानेर में, और चंद्रभागा झालावाड़ में। तीनों ही जगह कार्तिक पूर्णिमा को ही मेला भरता है। इसीलिए तभी हमने लिखा था चंद्रभागा पशु मेला किस माह में भरता है, हाँ जी। मतलब ऐसे कोई इच्छा है तो इसको
हाँ जी, 1000 दीपक। कहते हैं कि योग क्रिया में निपुण थी ये। एक दीपक जलाती, एक साथ जलते 1000 दीपक। चलो आगे लिख लिया ना। अब देखो, चंदन राज चौहान के बाद में जो राजा बनता है वो इसी का पुत्र है, जिसका नाम है वागपति राज चौहान। वो पहला ऐसा राजा है जिसने एक उपाधि धारण की जिसका नाम है महाराजा। कौन सी उपाधि? महाराजा की। वास्तविक नाम है आत्मप्रभा। आत्मप्रभा। चले आगे। ठीक है, नंबर 5 लिखो। वागपति राज चौहान। वागपति राज चौहान, जो कि लिखो चंदन राज चौहान का पुत्र। इन्होंने एक उपाधि धारण की महाराजा की, और ये उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक है। ये प्रथम शासक जिसने कौन सी उपाधि धारण की? महाराजा की। उतारो बस। फिर इतना काफी है अनिता, इतना पढ़ते हैं ना, बहुत अच्छी बात है ये। शाबाश। हाँ, अमित, डूंगर, गौतम, रवि। हाँ, अलग अलग है वो। ठीक है, लिख लिया। चलिए नेक्स्ट। इसके बाद में जो अगले शासक हैं वो है आपके विग्रहराज सेकंड। इनके बारे में जो भी हमें जानकारी मिलती है वो है आपके हर्षनाथ शिलालेख। इनके बारे में हम जो भी पढ़ेंगे उसकी जानकारी जिस शिलालेख से मिलेगी वो है हर्षनाथ शिलालेख। टाइमिंग है 973 ईस्वी का, हर्षनाथ शिलालेख का। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। क्यों? वो इसीलिए क्योंकि विग्रहराज द्वितीय जो है ये पहले ऐसे शासक हैं जिन्होंने चौहानों वे चालुक्यों में शत्रुता की
शुरुआत हुई। पहला ऐसा अवसर है जब चौहान और चालुक्यों के मध्य क्या हुआ, शत्रुता। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए क्योंकि विग्रहराज द्वितीय ने चालुक्य कहां है भाई, जैसे प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। चौहान हम पढ़ ही रहे हैं, प्रतिहार मंडोर और भीनमाल के अंदर है, परमार मालवा चले गए, और चालुक्य यानी कि सोलंकी कहां चले गए, गुजरात में। तो यही जो राजा है विग्रहराज द्वितीय ने गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज फर्स्ट को पराजित करके भड़ोच ले गया। इसीलिए चौहान और चालुक्यों के मध्य क्या हो गई, शत्रुता। भड़ोच ले जाने के बाद में विग्रहराज सेकंड ने क्या किया कि वहां पर एक निर्माण करवाया, और इनके द्वारा जिस मंदिर का निर्माण करवाया गया वो है आशापुरा माता। और ये जो आशापुरा माता का मंदिर है ये बना हुआ है भड़ोच में। भड़ोच कहां है, गुजरात में। जालोर के सोनगरा चौहानों की कुलदेवी है ये। जालोर के सोनगरा जो चौहान है ना, उन चौहानों की कुलदेवी। और एक पत्नी जानते होंगे इनकी आप, इनकी पत्नी के बारे में जानते हैं, जानते हैं। इनकी एक पत्नी है जिनका नाम है रानी लोहिनी। और इसी रानी लोहिनी द्वारा एक निर्माण करवाया गया है, और वह है लोहिनी बावड़ी का। और यही जो लोहिनी बावड़ी है ये बनी हुई है आपके कहां पर, बसंतगढ़ में, शिरोई के अंदर। इसकी खास बात है राजस्थान की सबसे प्राचीनतम बावड़ी है ये, राजस्थान की सबसे प्राचीनतम बावड़ी, याद रखिएगा। तो राजस्थान की सबसे प्राचीनतम बावड़ी कौन सी है, लोहिनी बावड़ी, जिसका निर्माण किसने करवाया है, रानी लोहिनी ने, जो किसकी पत्नी है। इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, ठीक है। उतार लीजिए, उतारिए, बड़े इंपॉर्टेंट शासक हैं ये। चलिए शाबाश रिंकू सिंह, हाँ ये भी सही है। वागपति राज की उपाधि महाराज या महाराजा, महाराजा, ठीक है, ये लिखो।
ये लिखिए, बाकी का हम पढ़ेंगे कल। ठीक है।